नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। जिला सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र की वादियां इन दिनों गुलदोदी के फूलों से महक उठी हैं। किसान गुलदोदी के फूलों की खेती कर अपनी आर्थिकी सुधार रहे हैं। क्षेत्र में चारों तरफ फूलों की खेती का कारोबार जोर पकड़ रहा है। खासकर दून देरिया सहित दाहन आदि क्षेत्र के किसान फूलों की खेती से रोजगार के साधन तैयार कर रहे हैं। हालांकि कुछ किसान बीते एक दशक के अधिक समय से इस व्यवसाय को कर रहे थे, लेकिन अब अधिकतर इलाकों में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई हिमाचल पुष्प क्रांति योजना का लाभ भले ही कुछ ही किसानों को मिल पाया हो, लेकिन आज के समय में किसान खुद फूलों की खेती की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। हालांकि करीब 1.5 दशक से कुछ चुनिंदा किसान फूलों की खेती का कारोबार करने में सक्षम थे, लेकिन आज राजगढ़ में जिस तरफ भी नजर डालो, यहाँ अधिकतर किसान अब फूलों की खेती की तरफ आकर्षित हुआ है। राजगढ़ के दून देरिया दाहन आदि क्षेत्र के किसान फूलों की खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। इन दिनों यहाँ गुलदाउदी की फूलों की खेती की जा रही है। गुलदाउदी के फूलों की विभिन्न किस्में उगाकर किसान अपनी आर्थिकी को तो मजबूत कर ही रहे हैं, साथ में अन्य किसानों को भी फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेन तो सर ये है स्प्रे है इसका, बाकी जो कीड़े कूड़े नहीं काटे इसको, बाकी तो कुछ नहीं है। मैन बाकी सेबे सुबह जाल जो बनाना पड़ता है इसके लिए, देख रेख के। बाकी तो अभी इसमें फूल कब तक आएगा? और फूल के लिए तो भी लगेगा जी 1.5 महीना लगेगा इसमें फूल आने के लिए। तो उसकी गुड़ाई और रोपाई वगैरह? हाँ जी, गुड़ाई भी 2-3 बार गुड़ाई करनी पड़ती है इसकी। बाद में जब बड़े हो गए तब तो घास ही निकालनी पड़ती है इसकी। क्षेत्र के पुष्प उत्पादक पिंकू ठाकुर लंबे समय से फूलों की खेती कर रहे हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि उन्होंने पुष्प उत्पादन पहले से ज्यादा बढ़ाया है। हालांकि कोरोना काल के दौरान उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब हालत सुधरने लगे हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन संबंधी समस्या और फूलों की मार्केटिंग को लेकर किसान परेशानियों का सामना करते थे, लेकिन आज ये सुविधाएं पुष्प उत्पादकों ने तलाश कर डाली है। हालांकि फूलों की खेती करना इतना भी आसान काम नहीं है। किसानों को इसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। क्षेत्र में फूल जिस रोग की चपेट में आए हैं, अभी तक उसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। किसानों का कहना है कि यदि संबंधित विभाग किसानों की इन छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करती है, तो फूलों की खेती की तरफ अन्य किसान भी आकर्षित होंगे, जिससे वे अपनी आर्थिक दशा भी सुधार सकते हैं। मेरे को फूल के काम करते हुए मैक्सिमम 15 साल हो गए, और जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जो मेरे गुरु है वो कृष्ण दत्त जी है सोना से, जो कि मेरे जिया जी है। उन्होंने मेरे को फूल का काम सिखाया। और फूल का काम पहले हमने पार्टनरशिप पे भी किया 4-5 साल, फिर हमने थोड़े छोटे स्केल पे किया पहले, फिर बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़े स्केल पे किया। अब उनका भी अपना बहुत बड़ा है, अपना भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है, इसलिए हमने अब अपना कर दिया है। और किसान भाई ने यहाँ भी बहुत ज़्यादा लगाने शुरू कर दिए है, बढ़िया है। और जैसे कि दूसरी फसल के मुताबिक लोगों ने पहले टमाटर में भी ठीक पैसा बनाया, आजकल तो टमाटर पिट रहे हैं। फूल भी कोरोना टाइम में थोड़ा मंदा आया, मगर अब इसमें काफ़ी सुधार आ गया है फूल में। और अगर जैसे हम चायल मोग बाग की बात करें, तो वहाँ इसीलिए फेमस हुए क्योंकि वहाँ पे हर लोग काम करते हैं और सबका काम फूल का है। और मेरा भी यही अनुरोध रहेगा कि जितना ज़्यादा फैला सके फूल को फैला दो, ताकि हमारी भी थोड़ी मार्केट बने। और इस बेस पे ट्रांसपोर्टरी का भी इसी तरह होता था भैया। पहले ट्रांसपोर्टरी हम बड़ी कठिनाई से करते थे, पहले बसों में फूल बेचते थे, फिर थोड़े थोड़े करके फिर गाड़ियाँ जैसे पिकअप वगैरह होगी, फिर हम खुद ले जाते थे दिल्ली। अब हमारे पास ट्रांसपोर्टर है, और जो कि अब ट्रांसपोर्टर में भी कोई दिक्कत नहीं है। और फूल का काम जितना मर्जी फैला सकते हैं फैला दो, जब तक मार्केट मिलती है तब तक, मतलब जब तक इसमें बेनिफिट मिलता है। अब जैसे सेब हो गया, सेब हर बंदा सेब के लिए अट्रैक्टेड हो गया है, बढ़िया है। जो भी काम करो बड़े स्केल पे करो, ताकि खुद को भी फ़ायदा होए और बाहर मार्केट भी बने। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे, पहले तो ये स्टिक में आई भैया, जिसकी वजह से लोगों ने स्टिक का काम करना छोड़ दिया है। और ये ना कोई डिपार्टमेंट आता है, हॉर्टिकल्चर वाले आते हैं फूल के लिए देखने के लिए, और ना किसी तरह के भी कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं आया कि जो इस दवाई का समाधान निकाले, बीमारी का समाधान निकाले। मेरी एक गुजारिश रहेगी जितने भी हम किसान भाई हैं, कि जो ये हमारे प्रॉब्लम आई है इसका कोई समाधान निकाले डिपार्टमेंट। और ताकि हमें जैसे स्टिक हो गए, बंच हो गए, ऐसी वैरायटी से हमारे को दूर ना जाना पड़े। इस कारण हमारे को भैया दूर जाना पड़ा, क्योंकि ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि जहाँ लग गई है, पहले ये खाली स्टिक में थी, अब तो लूज में भी आ गई।
और स्टिक और उसका काम, बंच का काम तो हम किसान भाइयों को छोड़ना ही पड़ा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। पिया तो रखे साया पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे साया उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।